तो वकील इस वीडियो को जारी करने के बाद अब बीजेपी चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग कर रही है। इस वीडियो के जारी होने के बाद हमीदुल रहमान के विरुद्ध कार्रवाई की मांग बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। आपको जानकारी दे, चुनाव आयोग से एमएलए हमीदुल रहमान के खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है। इसी हमीदुल की धमकी को संज्ञान में ले ये वोटर्स को डराने की कोशिश है, ये बीजेपी कह रही है। आपने सुना कि कैसे धमकी ये विधायक दे रहा है, इस बात का वीडियो जारी किया गया है और अब इस वीडियो के जारी होने के बाद एमएलए हमीदुल रहमान के विरुद्ध कार्रवाई की मांग बीजेपी कर रही। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि ममता के मंत्री फिरहाद के बिगड़े बोल सीबीआई को लेकर कहा है कि सीबीआई का कोई सम्मान नहीं करता, ट्रैफिक पुलिस की तरह सीबीआई का कोई नहीं करता सम्मान। ये ममता के मंत्री फिरहाद के बिगड़े बोल, सीबीआई का कोई सम्मान नहीं करता, ये कहा है हकीम फिरहाद ने। ट्रैफिक पुलिस की तरह सीबीआई का भी सम्मान नहीं, सीबीआई को संदेशखाली मुद्दे की जांच का दिया गया है आदेश। तो आपको बता दें, ममता के मंत्री हैं फिरहाद हकीम, जिन्होंने ये विवादित बयान दिया सीबीआई को लेकर, बिगड़े बोल। सुनिए क्या कुछ कहा। এখন আর সিবিআই এর কোনো অস্তিত্ব নেই, তার কারণ ওই জুজুর ভয় একবার হয়, দুবার হয়, তিনবার হয়। এখন তো সিবিআই কে যা তৈরি করে দিয়েছে বিজেপি, এখন ট্রাফিক পুলিশকে যেরকম মানুষ আর মানে না, সিবিআই কেও মানে না। ট্রাফিক পুলিশকে যেরকম আমরা খুব সিরিয়াসলি ভয় পাই না, আগে সিবিআই কে আমরা ভয় পেতাম। একটা সিবিআই মানে বছরে দু বছরে একবার একটা সিবিআই হতো, সিবিআই হচ্ছে। এখন কিছুটা চ্যানেলে সিবিআই কে ভয় পায়, কিন্তু মানুষের মধ্যে আর সেই এটাও নেই। তার কারণ তাদের কোনো নিট ফল নেই, আজ পর্যন্ত কোনো ইনভেস্টিগেশনের ফল নেই। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बिजली विभाग की टीम पर किया गया हमला, टीम से लोगों ने की मारपीट। हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बिजली बिल वसूलने गई थी टीम। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बीच सड़क दबंगों ने दिखाई गुंडागर्दी। साइड मांगने पर बदमाशों ने एक शख्स को धमकाया और गाली गलौज करते हुए हंगामा किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के लॉर्ड बुद्धा हॉस्टल में मारपीट का वीडियो आया सामने। वीडियो में एक प्रोफेसर और एक छात्र मारपीट करते हुए दिखाई दिए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को लिया संज्ञान में। उत्तर प्रदेश के चंदौली में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग लगने की वजह से 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। हरियाणा के पलवल में भी खेतों में अचानक लगी आग से मचा हड़कंप। करीब 40 एकड़ में फैली आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। उधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शॉर्ट सर्किट से गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। फसल जलने से किसानों में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के चंदौली में भारी मात्रा में जाली करेंसी के साथ एक आरोपी धर दबोचा गया। पुलिस ने नकली नोट और नोट छापने वाली मशीन भी आरोपी के पास से जब्त की। आरोपी से पूछताछ जारी। उधर उत्तर प्रदेश के कासगंज में नदरई नहर पर घूमने गए 8 दोस्त नहर में डूब गए। 4 को स्थानीय लोगों ने सकुशल निकाला। बाकी डूबे 4 युवकों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अवैध तमंचा और कारतूस के साथ शातिर बदमाश हुआ गिरफ्तार। पुलिस को लंबे समय से आरोपी की थी तलाश। आधा दर्जन से ज्यादा मामले आरोपी पर हैं दर्ज। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नमाज के बाद कुछ युवक विवादित पोस्टर लेकर सड़कों पर घूमते नजर आए। पुलिस ने युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। आपको बता दें, एसिड अटैक करने वाले 2 आरोपी पुलिस ने मुठभेड़ में किए जख्मी। आरोपियों ने 2 युवतियों पर फेंका था एसिड। तीसरे आरोपी की तलाश लगातार जारी है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता की राउज रेवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होनी है और सीबीआई आज कस्टडी की मांग करने वाली है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता की आज राउज रेवेन्यू कोर्ट से सीबीआई कस्टडी मांगेगी। के कविता को आज प्रोडक्शन वारंट पर अदालत लाया जाएगा और उसके बाद अदालत यह तय करेगी
कि कविता को कितने दिनों की सीबीआई कस्टडी दी जाए। कविता को गुरुवार को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। ईडी की टीम ने पिछले महीने ही हैदराबाद से के कविता को गिरफ्तार किया था। ईडी का दावा है कि के कविता शराब कारोबारियों की साउथ ग्रुप लॉबी से जुड़ी हुई थी। आरोप है कि शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर को कथित तौर पर कम से कम 100 करोड़ रुपए की रिश्वत साउथ ग्रुप से मिली थी। साउथ ग्रुप ने ये रिश्वत आम आदमी पार्टी के नेताओं को देने के लिए उसे दी थी। वहीं दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की भी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। सिसोदिया की सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जाति के इस वक्त हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। अजय, क्या ताजा अपडेट, कितनी सुरक्षा व्यवस्था और किस तरह से पूजा विधि विधान से शुरू होने वाली है, कितना और वक्त? ये मैदागिन का वो मंदिर है गोरक्षपीठ के पास का जहां मौजूद है और यहाँ लोगों को इकट्ठा होना है। बताया गया है सीता साहू की तरफ से मुझे जो वादी है ज्ञानव्यापी मामले की और उस मामले की भी जिसके तहत ये फैसला सुनाया गया। ये पूजा की व्यवस्था हो चुकी कि 9 बजे के बाद वो लोग इकट्ठा होना शुरू करेंगे। यहाँ से पैदल है जो तमाम लोग हैं वो ये यात्रा निकालते हुए पहुंचेंगे उस कैंपस की तरफ जो कि जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है उसकी पीछे की दीवार का हिस्सा है, जो मस्जिद से जुड़ा हुआ हिस्सा है और देखकर साफ मालूम चलता है। देखिए यहाँ पर तैयारियां हो रही है। यही वो मैदागिन का इलाका है जहां पर वो महिलाएं पहुंचेंगी। अब तक का कोई पहुंचा नहीं है, इंतजार उन महिलाओं का है। सीता साहू, मंजू व्यास, तमाम वो 4 वादी महिलाएं हैं, लक्ष्मी ये महिलाएं, उसके साथ ही पैरोकार जो है उनके साथ वो वकील जो है वो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे। और अब से कुछ देर में मैदागिन के इस हिस्से में हम देखेंगे लोगों की भीड़ और यहाँ से वो यात्रा निकलेगी, पदयात्रा जो है वो निकलेगी और पदयात्रा पहुंचेगी गोरक्षपीठ से होते हुए सीधे जो ज्ञानव्यापी परिसर है, जो मंदिर का परिसर है जहां वो मस्जिद मौजूद है, मस्जिद के पीछे की दीवार का वो हिस्सा जहां साल में केवल 1 दिन अनुमति मिलती है जाकर वो महिलाएं जो है वहां पर पूजा करती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय दुबे ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी में आज श्रृंगार गौरी की जो पूजा अर्चना है वो कुछ ही देर में शुरू होगी। पूजा अर्चना भारी सुरक्षा के बीच होगी। विशेष पूजा हर साल की तरह इस साल भी होगी। लेकिन ये पूजा आखिरकार इतनी महत्वपूर्ण क्या है खास, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मां श्रृंगार गौरी की पूजा चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी को की जाती है। ऐसी मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन देवी श्रृंगार गौरी की आराधना का विशेष महत्व है। सुहागिन महिलाएं श्रृंगार गौरी को सिंदूर चढ़ाती हैं। श्रृंगार और सौंदर्य की देवी श्रृंगार देवी की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के बीच मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना का मुद्दा बेहद गंभीर है। मां श्रृंगार गौरी की पूजा हर साल माघ महीने की सप्तमी को की जाती है। मां श्रृंगार गौरी से जुड़ा मामला पहले से ही कोर्ट में है। पूजा को लेकर 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की है। श्रृंगार गौरी मामले में रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और मंजू व्यास ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा बताया है और यहाँ मां श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मांगी थी और इसी के बाद अदालत ने सर्वे किए जाने का आदेश दिया। वहीं वाराणसी के तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने ज्ञानवापी के बगल में रह रहे व्यास परिवार को पूजा की जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि व्यास परिवार 1551 से यहाँ पूजा कर रहा है। बात श्रृंगार गौरी की है तो पहले जान ले कि ज्ञानवापी में कहाँ है श्रृंगार गौरी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद की 4 दीवारी के पास एक चबूतरा है। इसी चबूतरे में श्रृंगार गौरी की आकृति उभरी है। उभरी हुई आकृति की पूजा की जाती है। साल में एक बार पूजा की इजाजत मिलती है। श्रृंगार गौरी की पूजा को बेहद खास माना जाता है। 9 गौरियों में से एक हैं श्रृंगार गौरी। चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी को यहाँ पर पूजा होती है। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन पूजा का विशेष महत्व है। सुहागिन महिलाएं श्रृंगार गौरी को सिंदूर चढ़ाती हैं। श्रृंगार और सौंदर्य की देवी की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए कोई मंदिर नहीं है। ज्ञानवापी परिसर में एक प्राचीन कुआं है। मंदिर पक्ष का कहना है कि सतयुग में खुद भगवान शिव ने ये कुआं अपने त्रिशूल से बनाया था। इस कुएं का नाम ज्ञानवापी रखा गया और फिर बाद में इसी के नाम से पूरे परिसर को जाना जाने लगा। इसी परिसर में मां श्रृंगार गौरी की आकृति भी है।
1993 के जनवरी महीने में मां श्रृंगार गौरी और तहखाने को बंद कर दिया गया। बैरिकेटिंग लगाने के बाद जो पूजा नियमित हो रही थी वो भी बंद हो गई। श्रृंगार गौरी में पूजा के लिए जिला कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सोमनाथ व्यास और अन्य वादी इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में 5 साल तक इस केस की सुनवाई चलती रही। 1998 में हाई कोर्ट ने इस केस पर स्टे लगा दिया। साल 1907 में कोर्ट ने केवल श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति दी। तब से साल में एक बार मां श्रृंगार गौरी की पूजा की जाती है। ज्ञानवापी परिसर में जुड़े अलग अलग अदालतों में 20